और दोस्तों नमस्कार। ओमी टेक्निकल यूट्यूब चैनल के माध्यम से समस्त ईपीएस 95 पेंशनर्स भाई बंधु आप सबका हमारे नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिकों को मैंने रखा है आज फिर से, और इन्हीं के ऊपर हम लोग बात करेंगे, चर्चा करेंगे। लेकिन चर्चा करने से पहले मैं आप सबको, जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं, जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है, आप सबको पूरे दिल से बसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ बीड़ावादिनी आप सबके ऊपर अपनी कृपा दया दृष्टि बनाए रखें। तो चलिए दोस्तों फटाफट से मैं वीडियो को शुरू करता हूं। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा और रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ में बात करूंगा सीबीटी मीटिंग के बारे में। हालांकि आप लोगों का बहुत सारा कमेंट आ रहा है कि सीबीटी की अगली जो बैठक होने वाली है, मीटिंग होने वाली है, कब तक होगी, और ईपीएस 95 पेंशनर की पेंशन में बढ़ोतरी का एक जो फार्मूला निकलने वाला है कि कितने प्रतिशत तक का ब्याज मिलेगा उन्हें, या कितने प्रतिशत तक उनके पेंशन में वृद्धि होगी, इसके ऊपर भी हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी क्या आदेश आ रहा है, सुप्रीम कोर्ट का जो 4 उसके रिगार्डिंग कोई नया अपडेट है या नहीं, उसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। एनएससी के टीम की तरफ से बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं, जैसे कि ईपीएस पेंशनर्स बचाओ अभियान, माननीय प्रधानमंत्री को वादा याद दिलाओ, और इस प्रकार से साथ ही साथ में धरना प्रदर्शन, ये सारी बातें हैं। इन बातों को भी हम इस अपने वीडियो में कवर करेंगे कि पेंशनर्स के लिए बजट बहुत महत्वपूर्ण था। इस बजट से काफी ज्यादा उम्मीद था पेंशनर्स को, लेकिन ये बजट जो है तो ईपीएस 95 पेंशनर्स के पक्ष में किसी भी प्रकार का कोई भी रूप लेता हुआ दिखाई नहीं दिया। माननीय प्रधानमंत्री जी भी जो एक बार नहीं बल्कि दो बार ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए यूएनएससी के टीम ने माननीय प्रधानमंत्री जी से मुलाकात की, लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक ईपीएस 95 पेंशनर्स की पेंशन में वृद्धि नहीं हो सकी। माननीय प्रधानमंत्री जी से भी इस बारे में बात किया गया, उन्हें डाक के माध्यम से कार्ड उन तक भेजा गया, पोस्ट कार्ड, और बहुत सारे ज्ञापन भी माननीय प्रधानमंत्री जी को सौंपा गया। साथ ही साथ में हालांकि जो पेंशनर्स हैं वो तो ज्ञापन दे ही रहे हैं, मंत्री, एमएलए, मिनिस्टर्स, ये भी माननीय प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन दे रहे हैं, लेकिन अभी तक ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से भी कोई बड़ा अपडेट नहीं आया है। हालांकि उसके ऊपर भी हम लोग आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो है सीबीटी मीटिंग। देखिए सीबीटी मीटिंग का मतलब ये है कि आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था कि ईपीएस 95 पेंशनर्स को बहुत ही जल्द एक सीबीटी की मीटिंग बैठाई जाएगी, और सीबीटी की मीटिंग में यह फैसला लिया जाएगा कि ईपीएस 95 पेंशनर्स को कितना पेंशन मिले और किस हिसाब से मिले, कौन सा कैलकुलेशन हो कि ईपीएस 95 पेंशन की पेंशन में किस आधार बेस पे पेंशनर्स की पेंशन में वृद्धि की जाए। हालांकि जो सीबीटी की बैठक होने वाली है वो फरवरी में था, फरवरी लग चुका है, और 15 फरवरी के पहले होना था, लेकिन अभी तक ऐसा कोई भी सूचना नहीं आया कि सीबीटी की बैठक कब तक होगी। सुनने में सिर्फ ये आ रहा है कि 12 फरवरी को हो सकता है कि सीबीटी की बैठक हो, लेकिन ऐसा कोई मतलब ये निश्चित, अगर आप ये समझ रहे हैं कि ये मतलब कि कोई ऐसा डेट निकल के सामने आई है, तो कोई डेट या कोई भी नोटिफिकेशन ऐसा सामने निकल के नहीं आया है जिससे इस बात को पुष्टि हो जाए इस बात की कि 12 तारीख को ही सीबीटी की बैठक होगी। तो अगर आप लोगों तक यह जानकारी पहुंच रही है या यह जानकारी आप लोगों को मिल रही है कि 12 तारीख को सीबीटी की बैठक होगी, तो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूं कि 12 तारीख को सीबीटी बैठक का कोई भी प्रस्ताव या कोई भी नोटिफिकेशन अभी तक जारी नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट की भी तरफ से जो है तो कोई भी नया अपडेट नहीं आया है। हालांकि मैंने एक वीडियो देख रहा था, उस वीडियो में बताया गया था कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक फैसला आ चुका है जिसमें ईपीएस 95 पेंशनर्स की पेंशन में वृद्धि होगी और ईपीएस 95 पेंशनर्स को 9,000 रुपए पेंशन मिलेगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी कोई भी ऐसा अपडेट नहीं आया है जिसमें इस बात का जिक्र हो कि ईपीएस 95 पेंशनर्स की पेंशन में वृद्धि होनी सुनिश्चित कर दी गई है। हाँ, 4 तारीख को कंप्यूटर जनरेटेड, वो भी मैं आपको यहाँ पे साफ और स्पष्ट बता दूं कि कंप्यूटर जनरेटेड ये जो तो डेट सामने आई है कि 4 मार्च को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ईपीएस 95 पेंशनर्स की सुनवाई जारी किया जाएगा, सुनवाई होगा। तो 4 मार्च का दिन अभी थोड़ा सा दूर है, 4 मार्च थोड़ा सा लंबा समय है, लेकिन अगर आप लोगों तक यह खबर पहुंच रही है कि ईपीएस 95 पेंशनर्स की पेंशन में वृद्धि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश हो चुका है, तो बिल्कुल गलत है। और इस जो तो खबर में आप लोग नए हैं, अभी तक ऐसा कोई भी अपडेट नहीं आया है जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ईपीएस 95 पेंशनर्स की पेंशन में वृद्धि को लेके कोई भी छोटा या बड़ा अपडेट हो, कोई अपडेट नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि एनएससी के टीम की तरफ से बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाए गए, जैसे पेंशनर्स बचाओ अभियान, डाक अभियान,
तो इन सारे अभियानों का मेन मतलब क्या था, ये सारे अभियानों को करने का मतलब क्या है। पेंशनर्स बचाओ अभियान के तहत धरना प्रदर्शन रैली भी किया गया। बहुत जगह पे ईपीएस 95 पेंशनर्स को उनका हक दिलाने के लिए एनएससी के टीम के द्वारा बहुत बड़े बड़े कदम उठाए गए। और साथ ही साथ अभी भी एनएससी के टीम के द्वारा चाहे कोई भी मंत्री मिनिस्टर एमएलए हो उनसे मुलाकात कर रहे हैं, प्रत्येक दिन जो तो उनके घर जा रहे हैं और ईपीएस 95 पेंशनर्स की जो समस्या है उनसे अवगत करा रहे हैं। तो ये होता है पेंशनर्स बचाओ अभियान के अंतर्गत ये सब सारी चीजें आ गई। और वादा याद दिलाने वाली एक बात जो तो एनएससी के टीम के द्वारा कही जा रही है कि वादा याद दिला, माननीय प्रधानमंत्री जी को वादा। मैं सबसे पहले आपको याद दिला दूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी से एक बार नहीं बल्कि दो बार मथुरा की जो सांसद श्रीमती हेमा मालिनी जी के समक्ष माननीय प्रधानमंत्री जी से मुलाकात हुई थी। उस वक्त माननीय प्रधानमंत्री जी ने ईपीएस 95 पेंशनर्स को 7,500 रुपए पेंशन देने की भी बात कही थी, लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक ईपीएस 95 पेंशनर्स की पेंशन में वृद्धि नहीं हो सका। ये जो वादा माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया था कि ईपीएस 95 पेंशनर्स की पेंशन में वृद्धि हो, उसी वादा को याद दिलाने के लिए डाक के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी तक बहुत सारे पोस्ट कार्ड भेजे जा रहे हैं। तो ये हो गया वादा याद दिलाने के बाद। बहुत सारे आप लोगों का वादा याद दिलाने का क्या तात्पर्य है, तो वादा याद दिलाने का यही तात्पर्य है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा एनएससी की टीम के साथ में दो बार जो है तो मुलाकात करने पे माननीय प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था कि ईपीएस 95 पेंशनर्स को बहुत ही जल्द बढ़ी हुई पेंशन या उच्च पेंशन की राशि मिलने लगेगी। तो वही वादा को याद दिलाया जा रहा है कि ईपीएस 95 पेंशनर्स की बढ़ी हुई राशि अभी तक उन्हें नहीं मिल पा रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी आप जो है तो ईपीएस 95 पेंशनर्स को पेंशन में वृद्धि कराएं। तो ये एक प्रकार से वादा याद दिलाने वाला बात ये है। बात है उत्तर प्रदेश चुनाव। देखिए उत्तर प्रदेश में जो चुनावी माहौल इस समय प्रेजेंट समय में चल रहा है, उत्तर प्रदेश में चुनाव है, तो चुनाव को देखते हुए एनएससी के टीम के द्वारा माननीय जो वहाँ के मुख्यमंत्री जी हैं योगी आदित्यनाथ जी, उनसे मिलने के लिए टीम गई थी वहाँ और उनसे मुलाकात नहीं हो सकी, हालांकि वो कार्यालय में ही मौजूद थे। लेकिन चुनाव का मतलब ये जो उत्तर प्रदेश में चुनाव है उनके कार्य में इतना अस्त व्यस्त सभी कोई, क्योंकि चुनाव बहुत बड़ा मुद्दा है उत्तर प्रदेश का चुनाव, तो उत्तर प्रदेश को चुनाव को देखते हुए एनएससी के टीम के साथ में मुलाकात नहीं हो सका, जिसका खेद एनएससी के टीम साथ ही साथ में वहाँ के मुख्यमंत्री जी को भी है। हालांकि लेकिन मुख्यमंत्री जी के तरफ से भी आश्वासन दिया गया था। और साथ ही साथ एक बात और मैं बता दूं कि जो उस कार्यालय के उच्च अधिकारी लोग थे उनसे एनएससी की टीम की मुलाकात हुई है और एनएससी की टीम उनसे मुलाकात करने के बाद में उन्हें ज्ञापन सौंप दिए हैं, जो ज्ञापन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी तक पहुंच जाएंगे। और योगी आदित्यनाथ जी और जो कार्यालय के जो उच्च अधिकारी थे उनके माध्यम से भी समस्त ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए एक आश्वासन भरा मैसेज दिया गया है कि ईपीएस 95 पेंशनर्स की पेंशन में बहुत ही जल्द वृद्धि होगी। तो दोस्तों ये सब आज का अराउंड फिगर जो टॉपिक बाय टॉपिक हमारा कवर होता है ईपीएस 95 पेंशनर्स को लेके, तो आज का जो महत्वपूर्ण लेटेस्ट खबर था, आज तक का पूरा अपडेट था, वो अपडेट मैंने आप लोगों के साथ में साझा कर दिया है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था। दोस्तों मैं मिलता हूं आपसे किसी नए वीडियो में और नए अपडेट में, लेकिन आशा और उम्मीद करता हूं कि आपकी आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और इसी प्रकार से वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे मिलते रहते हैं आपको। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल की घंटी को दबा दें, हो सके तो वीडियो को भी शेयर कर दें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी नए वीडियो में और नए अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।